गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम 12th क्लास के मैथमेटिक्स के अंदर एक्सरसाइज 7.4 के अंदर आज अध्ययन करेंगे प्राचाल। तो फलनों के प्राचालिक रूपों में अवकलज, यानी यदि x तथा y दोनों किसी अन्य चर के पद में व्यक्त किए जाते हैं, जैसे कि x बराबर ft, यानी ft अपने आप में एक फलन है और y बराबर phi t ये एक अन्य फलन है, पर दोनों ही एक चर में निरूपित हो रहे हैं और वो चर यहाँ पे क्या है, t है। तब चर राशि t को प्राचाल कहते हैं तथा इस प्रकार के समीकरण को प्राचालिक समीकरण कहते हैं। तो dy अपॉन dx ज्ञात करने के लिए अपने पास क्या होगा, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, जहाँ पे dx अपॉन dt का जो मान है जीरो नहीं होना चाहिए। अगर dx अपॉन dt का मान जीरो हो जाएगा तो ऊपर वाला जो मान है वो क्या हो जाएगा, अगर जीरो का बात देंगे dy अपॉन dt तो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटिव, और जिससे ये क्या होगा, आपका dy अपॉन dx ज्ञात नहीं होगा। तो प्राचालिक समीकरण क्या होते हैं, यदि x तथा y को किसी अन्य चर के फलन के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उस अन्य चर को क्या कहते हैं, प्राचाल कहते हैं। यहाँ पे अन्य चर क्या लिया गया है, t लिया गया है। तो आपने देखा जैसे कि x बराबर क्या है 2at स्क्वायर और y बराबर at की पावर 4। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, t के सापेक्ष इसका अवकलन करके क्या ज्ञात करेंगे, dy अपॉन dt ज्ञात करेंगे, और t के सापेक्ष अवकलन कर यहाँ पे क्या करेंगे, dx अपॉन dt। dy अपॉन dt में dx अपॉन dt का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, dy अपॉन dt प्राप्त होगा। और आप देख रहे हो कि x और y दो जो चर हैं वो किसके रूप में हैं, अन्य चर कौन सा है, t के रूप में है। आप देखोगे यहाँ पे x बराबर साइन थीटा, y बराबर कोस थीटा, तो यहाँ पे x और y जो है अन्य चर किसके रूप में है, थीटा के रूप में। तो थीटा यहाँ पे क्या हो गया, प्राचाल हो गया। इस प्रकार से आपने देखा कि फलनों के प्राचालिक समीकरण के द्वारा अवकलज कैसे ज्ञात करते हैं। हमारे पास क्या है, दो चर x और y, यानी x और y को किसी अन्य चर के फलन के रूप में व्यक्त किया जाता हो तो उसे t को क्या क्या कहते हैं, प्राचाल कहते हैं, और इस प्रकार के समीकरण को प्राचालिक समीकरण कहते हैं। तो एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में a है आपके पास x बराबर a sec t और y बराबर b tan t। तो आपने देखा x और y जो है वो दोनों किसी अन्य चर के फलन हैं, यानी t के फलन हैं। ये भी एक अन्य चर t का फलन है और ये भी एक अन्य चर t का फलन है। तो कैसा हो गए, प्राचालिक समीकरण हो गए हैं। और प्राचालिक समीकरण में अपन dy अपॉन dx ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे t के सापेक्ष क्या करेंगे, इनका अवकलन करेंगे। तो आप देखोगे आपके पास क्या दिया गया है, x बराबर a sec t। अपन यहाँ से कि दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, इसके सापेक्ष करना है यहाँ पे t के सापेक्ष। तो क्या होगा हमारे पास, dx अपॉन dt इक्वल d अपॉन dt ऑफ a sec t। तो यहाँ से आप देखोगे dx अपॉन dt इक्वल a कांस्टेंट वैल्यू अचर राशि बाहर आ जाएगा, और sec t का अवकलन क्या होगा, sec t tan t। समीकरण नंबर आपके पास क्या दे दिया, a। y इक्वल दे रखा है अपने को b tan t, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t। तो dy अपॉन dt इक्वल d अपॉन dt ऑफ b tan t। तो यहाँ से आप देखोगे dy अपॉन dt की वैल्यू क्या होगी, b कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगा, और tan t का अवकलन क्या होगा, sec स्क्वायर t, यानी tan t का अवकलन क्या होगा, sec स्क्वायर t। समीकरण नंबर हमारे पास क्या आ गया, 2। समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 का, या समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 का भाग देंगे। समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा हमें, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt इक्वल b sec स्क्वायर t अपॉन a sec t tan t। dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, dy अपॉन dx इक्वल एक से कैंसिल हो जाएगा,
तो बी सेक टी अपॉन कितना बच गया ए tan टी। इसको सोल्व करते हैं तो क्या प्राप्त होगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल बी अपॉन ए, और यहाँ पे आप लिखेंगे सेक तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस टी, और tan को क्या लिखेंगे साइन टी अपॉन कॉस टी। तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, यहाँ से क्या प्राप्त होगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल बी अपॉन ए इंटू 1 अपॉन कॉस टी इंटू कॉस टी अपॉन साइन टी। ये आप देखोगे भाग से है, भाग से मान में जाएगा तो मान कैसा हो जाएगा विपरीत हो जाएगा, और कॉस टी से आपका कॉस टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल बी अपॉन ए, और 1 अपॉन साइन क्या बन जाएगा कोसेक टी। ये क्या आ गया आपका आंसर। तो देखिए आसान सा मेथड है, आपके पास क्या है प्राचालिक समीकरण को का अपने को अवकलज निकालना होता है। तो आप देखोगे x और y जो है किसी अन्य चर के क्या होते हैं फलन होते हैं, तो प्राचालिक समीकरण कहलाते हैं। तो आप देखोगे x बराबर a सेक t, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे t के सापेक्ष क्या करेंगे इसका अवकलन करेंगे। तो आप देखोगे dx अपॉन dt एक कांस्टेंट वैल्यू है बाहर आ जाएगा, और सेक t का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा सेक t tan t। इसी प्रकार से आपके पास y बराबर क्या है b tan t, दोनों पक्षों का t का सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो आप देखोगे b तो कांस्टेंट वैल्यू और t का अवकलन क्या होगा sec स्क्वायर t। समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग देंगे, तो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो dy अपॉन dx प्राप्त होगा। यहाँ से अपने पास एक से कैंसिल हो जाएगा, तो b अपॉन a, यहाँ पे क्या बच गया sec t अपॉन क्या है tan t। sec t और tan t को cos और sin में कन्वर्ट कर लेंगे, तो b अपॉन a इंटू सेक टी क्या बन गया 1 अपॉन कॉस टी, और tan t क्या बन गया sin t अपॉन कॉस टी। इस बार को गुणा में चेंज करेंगे मान उल्टा हो जाएगा, तो b अपॉन a इंटू 1 अपॉन कॉस टी इंटू कॉस टी अपॉन sin t, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, b अपॉन a और 1 अपॉन sin t क्या बन जाएगा कोसेक t। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या हो गया आपका सोल्व हो गया। इसी में सेकंड है आपके पास x बराबर log t प्लस साइन टी कोमा y इक्वल e की पावर t प्लस cos t। तो वही देखोगे आप लोग x और y जो है वो क्या है t के फलन है, तो क्या हो गया t यहाँ पे प्राचाल हो गया। तो आप देखोगे x बराबर log t प्लस साइन टी, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt इक्वल d अपॉन dt ऑफ log t प्लस साइन t। तो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या होगी dx अपॉन dt इक्वल log t का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन t, और sin t का डेरिवेटिव क्या होता है cos t। ये समीकरण नंबर आपके पास क्या आ गया फर्स्ट। y इक्वल आपके पास दे रखा है e की पावर t प्लस cos t, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dy अपॉन dt इक्वल d अपॉन dt ऑफ e की पावर t प्लस cos t। तो याद देखोगे dy अपॉन dt की वैल्यू क्या ज्ञात होगी हमें e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t, और cos t का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन t। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें dy अपॉन dx। समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt इक्वल e की पावर t माइनस साइन t अपॉन
1/t प्लस cos t। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो क्या प्राप्त हो गया, dy/dx इक्वल e⁻t माइनस साइन t, और यहाँ से आपने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया t, तो 1 प्लस t cos t। ये t क्या है, ऊपर चला जाएगा गुणा करने पर, तो आप देखोगे dy/dx की वैल्यू क्या हो गई, t इंटू e⁻t माइनस साइन t अपॉन 1 प्लस t cos t, क्या आ गया आपका आंसर। वे विद्यार्थी इन प्रश्नों को पुनः रफ में निकालेंगे और उसके बाद में अपने फेयर कॉपी में नोट करेंगे और नोट करके मेरे को चेक करवाएंगे होमवर्क। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू।